ऐलान बा। 4 तारीख के डायरेक्ट पवन भैया के हमनी के स्वागत करके संसद में भेज देगा। और नंबर का 12 नंबर कैंची छाप जितना जना विरोधी लोग सब जना के काटे के बाद चुनाव ही नहीं मिलल बा। जितना जना काम नहीं कैले अपना गांव के बाहरी बोर्ड लगा दिले कि ये गांव पवन सिंह का है, ये गांव खेसारी लाल यादव का है। अगर गो से भैया लीड किए तो ये नहीं खेसरिया करेगा। हम वादा करके देते नहीं कि जहिया जिस दिन आप लोग कैंची छाप पे वोट देंगे उस दिन खेसरिया यही जिया के करेगा टेंगे टेंगे। मैं ये विकास करेंगे और मैं अब सबका मनोरंजन करूंगा। अकेला पड़ गया हूँ, ये रहते थे तो आपके मनोरंजन में साथ मिलता था, लेकिन कभी का आपका मनोरंजन ये भी कराते रहे। हम दोनों भाई मिलके चाहे वो सिनेमा जगत हो या चाहे हमारे बिहार की विकास की बात हो, दोनों डट के मुकाबला करेंगे। और आप सबका प्यार चाहिए। अरे पहले हाथ उठा दो तो दोनों कैंची छाप। ये न चुनाव में हमारा तब तक ले सुना 4 तारीख के इस संसद में गई है और 7 तारीख के एगो सिनेमा खेसरिया लेके होता रंग दे बसंती। हमने के सब भाई भैया के संसद में भेज के इंतजार करेंगे। जिंदगी में मैं आप सबसे आज तक कुछ मांगा नहीं और किसी के लिए मैं इतना बोलता नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे लिए किसी नहीं है, ये मेरे लिए मेरी जान है। हम सबके भाई हैं, हम सबके दर्द है। भोजपुरी के गौरव के लिए आज मैं आया हूँ, एक भोजपुरी के सम्मान के लिए आया हूँ, एक भोजपुरी के इतिहास के लिए आया हूँ कि जो आदमी अपने भाषा को सिर्फ बिहार ही नहीं, इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड में भी बजवाता है। जब लॉलीपॉप पे अंग्रेज नाचते हैं तो कलेजा ढाल जाता है। जिए अपना भाषा अंग्रेजों में भी घुसता है, तो सोचिए कि अपने भाषा को ये आदमी इतना बड़ा कर सकता है। तो जिस दिन आपके बीच में आपके लिए काम करने आएंगे, आई जातना जना लफुआ कहता लो, हई जातना जना लफुआ कहता रे, आ जातना ज्यादातर लोग के जमीन हथियौले बड़े, ये लोग के जवाब देने के टाइम आएगा। आपको 1 तारीख को वोट पवन सिंह के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए करना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना है, अपने बच्चों के विकास के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए स्कूल के लिए करना है, आपके बच्चों के लिए दवा के लिए करना है। तो जिंदगी में हमने जो मेहनत की पाई, लेकिन अब हम दोनों भाइयों को आप सबके विकास के लिए, आप सबके सुविधा के लिए काम करने का मन कर रहा है। ऐसे हमनी के पैसा से पेट भर गएगा, अब पैसा ना चाहिए, हमनी के हिस्सा चाहिए, अपन हक चाहिए। और जिस दिन पवन भैया यहाँ से जीत के जाएंगे तो सुना लो, जीत तो पक्के बा ना, लेकिन कम से कम 8 लाख वोट से जीते के चाहिएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा सा पीछे। 8 लाख से जीतिएगा हो, आना भी हो, टेंगे टेंगे हो। तो जैसे आप इनको वोट देंगे हम करेंगे टेंगे टेंगे और नींबू खरबूजा भी करेंगे। तो जिंदगी में यार हमने हमारी कमाई जानते हैं क्या है? हम दोनों भाइयों की कमाई आप सब है, हमारी संपत्ति आप है, हमारा माँ बाप भाई चाचा कटिया सबका तो ही हो। तो बस इस देव की धरती पे बस एक वादा आप करिए कि खेसरिया को जिता के भेजेंगे ना, हाथ उठा के। क्योंकि आप अगर हमारे पवन भैया को जिताते हैं तो वहां जीत सिर्फ पवन सिंह की नहीं
बल्कि पूरे भोजपुरी भाषा की होती है, पूरे भोजपुरी समाज की होती है, खेसारी की होती है, उस भोजपुरी हर कलाकार की होती है। आपकी जीत है ये, क्योंकि आप सबके सब पवन है ना। एक बार बोलो कि मैं पवन हूं, मैं पवन हूं। अब ये विरोधी में से एगो पवन थोड़ी लड़ता रहे, सब पवन लड़ता रहे। तो जब हाथ एगो पवन पूरा केंद्र के उतार दे तो जब हाथाना पवन भी लेते पूरा इतिहास बदल लेगा। तो आई लव यू, आई लव यू। कैची था पवन सिंह। मुझे उपलब्धि मिली। उस समय बहुत सारे बच्चे गाते थे और भैया ने हमको बुलाया था और मैं गाना गाया था वहां पे कि ये हो बलमुआ और मजा हमरा में न पड़ेला। तो इस गुण की धरती ने खेसारी जैसे लाल को पैदा किया और आज वही लाल आप सबसे बस विनती करने आया है एक ऐसे हवा के लिए जिसको रोकने के लिए पूरी दिल्ली की कमीशन आ गई, जिसको रोकने के लिए कई सारी पार्टियां आ गई। भाई हवा के कहूं रोकने बाज ले। अब पवन ऐसे हवा है कि अपने बाप के बदौलत नहीं, किसी नेता के बदौलत नहीं, आप सबके आशीर्वाद के बदौलत पड़े हुए। और जो पेड़ अपने लोगों को पानी डालने से बड़ा होता है वो आम बीजू ना होला मालदे होला, और ये आम बीजू ना है मालदे है। जिंदगी में खेसारी लाल लिट्टी बेचकर बड़ा हुआ है तो ये आदमी अपना पोस्टर चिपका के बड़ा हुआ है। तो हमारे पिता बहुत बड़े नहीं हैं। आज हम अपने माँ बाप के बच्चे नहीं बल्कि आप सबके बच्चे हैं, चाहे वो खेसारी हो चाहे पवन हो। और जिंदगी में अरे पगले कमजोर लोग किसी पार्टी के भरोसे चलते हैं। ये राजा आदमी है, राजा, और जिसके साथ प्रजा हो उसको किसी की जरूरत नहीं है। हमारे साथ आप हैं और आप सबके बाप हैं, क्योंकि आप जब तक नहीं चाहेंगे इस दुनिया में कोई ना नेता बन सकता है ना अभिनेता। इस आदमी को पैसे की जरूरत नहीं है, घर है, मकान है, गाड़ी है, एसी है, बहुत सारा ऐसे भाई। तो एक आदमी ये सारे ऐसो आराम को छोड़ के, भैया थोड़ा पीछे हट जा लो, थोड़ा पीछे हट लो भैया, लोग देखने में दिक्कत होता है। इतने सारे ऐसो आराम को छोड़ के आप लोगों ने पवन सिंह को स्टार बना दिया। अब रिटर्निंग की बारी है। पवन अभी तक संगीत में आपके लिए मनोरंजन कराते थे, अब पवन से लेना है हमें, और पवन से अब हमें विकास चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये सेल्फी वाले लफुए हैं, इनको पता नहीं है ये काराकाट की इतिहास बदलने वाले जवान हैं। ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। मैं भी काराकाट का नाम नहीं जानता था, गोह का नाम जानता था, लेकिन लोकसभा काराकाट क्या है मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई कि पूरे हिंदुस्तान में चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ काराकाट में हो रहा है। पूरे यूट्यूब से लेके, गूगल से लेके, न्यूज से लेके, सिर्फ काराकाट बिहार में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है। एक पवन सिंह के आने से, एक पवन सिंह के आने से काराकाट अब काराकाट नहीं रहा, ये विधानसभा हो गया भाई। तो जिंदगी में एक इंसान आपके बीच में आकर आपके लोकसभा को ही इतना बड़ा कर दिया हो, तो सोचो जब वो जीत के जाएगा संसद भवन में, जब आपके विकास के लिए बात करेगा तो कोई बेचारा कैसा होगा। प्यार से इस भाई को अरे करे के पानी पिया दिया कर, तबियत ठीक नहीं है। तो जिंदगी में एक चीज हमेशा रखिए कि हम अभी तक नेता चुन रहे थे, क्या हम गरीबों को बढ़ने का हक नहीं है?
तो जो हमारे हक को मारता है सबसे पहले उसे मारेंगे। जो हमारे अधिकार देता नहीं है सबसे पहले अपना अधिकार पाने की क्षमता रखते हैं। तो जिंदगी में हमने अपने मेहनत से सारी चीजों को लिया है, और एक बेटा एक भाई। और पवन सिंह, मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह पैसे और शोहरत के लिए चुनाव लड़ रहे, नहीं। पवन सिंह आपके दर्द के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपके विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अधिकार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए पवन जरूरी इसलिए है कि ये आदमी हवा है, ये सारे विरोधियों के अंदर घुसने वाला। थोड़ा सा पीछे